हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मेरा आइडियल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है। उसके ऊपर मैंने ये एक ऐसे लिखा है, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ और इसका मतलब आपको समझाने वाला हूँ। डॉक्टर अंबेडकर को अगर जानना हो तो इस कोटेशन के अंदर आप जान सकते हैं, अंबेडकर वॉज द कॉन्शियसनेस ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस कोटेशन में ये समझाने की कोशिश की कि ये जो इंडिया है, जो हमारा मॉडर्न इंडिया की जो उसकी आत्मा है, वो डॉक्टर अंबेडकर है, उनका लिखा हुआ संविधान है। आगे, डॉक्टर अंबेडकर जो एक महान समाज सेवक है। उनके पास 32 डिग्रियाँ थी। रेनाउंड स्कॉलर का मतलब उनके 32 डिग्रियाँ थी। और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी जो है दो चीज़ों पर रखी। पहला, वो इक्वालिटी के फेवर में थे, डिग्निटी के फेवर में थे, तो उनकी इगैलिटेरियन सोशल आइडियोलॉजी थी। और वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी के फेवर में थे। वो लोकतंत्र चाहते थे जहाँ पर तानाशाही ना होकर इंसान जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रूल किया जाए, रूल ऑफ द पीपल। डॉक्टर अंबेडकर जो है एक जस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे, और उस जस्ट सोसाइटी की जो नींव होगी वो होगी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। वो एक नया सोशल ऑर्डर बनाना चाहते थे जहाँ पर हम ब्रिटिशर से आज़ादी पा सके, पॉलिटिकल फ्रीडम, हर इंसान डिग्निटी के साथ जी सके, इक्वलिटी के साथ जी सके, सोशल इमेंसिफिकेशन। और वो जो है गरीबी से इंसान को उभारना चाहते थे, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो रियलाइज़ कैसे की जाएगी, अचीव कैसे होगी, इसके लिए उन्होंने लोगों को दिए बहुत सारे राइट्स। और राइट्स कहाँ से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम डॉक्टर अंबेडकर का योगदान जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। उन्होंने पूरी दुनिया से सबसे अच्छे प्रावधान जो है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनके पास एलएलडी की डिग्री थी, यानी कि पीएचडी थी लॉ में उनकी। तो उन्होंने फंडामेंटल राइट जो है यूएसए से लिया, डीपीएसपी जो है आइलैंड से लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से ली। और ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में डाली, ताकि हिंदुस्तान को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दे सके जो कि लॉन्ग टर्म में वर्क कर सके। उनके शब्दों में कहे तो वो कहते हैं कि मैंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो वर्केबल है, काम करेगा, ये फ्लेक्सिबल है, लचीला है और स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि शांति में और यहाँ तक कि लड़ाई में भी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अपनी भूमिका निभाएगा और ये काम करेगा। अब हम डॉक्टर अंबेडकर के विचार जानेंगे। रैशनैलिटी ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून होना चाहिए वो रीज़न के ऊपर बेस होना चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए। अंबेडकर कहते हैं कि इंसान का अल्टीमेट पर्पस है अपने माइंड का कल्टीवेशन करना, यानी कि अपने माइंड को इन्हेंस करना, दिमाग को इन्हेंस करना। अंबेडकर कहते हैं कि ज़िंदगी और गवर्नेंस जो है वो रीज़न के बेसिस पे होनी चाहिए, सुपरस्टिशंस के बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, या आर्बिट्री लॉ, मनमाना कानून के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर समझने की बात यह है कि पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी होती थी, लोगों को इक्वल नहीं समझा जाता था, इसलिए वो बार बार रीज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते थे। और वो कहते हैं कि जितने भी इरेशनल ट्रेडिशन हैं उनको हटा के रैशनल रूल्स बनाने चाहिए जो कि पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है। फिर आगे उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए कि वो अच्छे कानून बनाए, जस्ट लॉ बनाए, दिमाग से कानून बनाए, तो उनको आर्टिकल 13 के अंदर ये जो है शक्ति दी गई है कि वो किसी भी लॉ को जो पार्लियामेंट पास करता है उसे नल एंड वॉइड खारिज कर सकती है, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। एक केस हुआ था मिनर्वा मिल्स केस, उसके अंदर हम इस चीज़ को देख सकते हैं, जब जुडिशरी ने एक कानून को नल एंड वॉइड कर दिया था। एनजीएसी में भी जुडिशरी ने कानून को नल एंड वॉइड कर दिया था। और अंबेडकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट सरकार या कोई इंसान छीन ले तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं, और इसी को उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। अब हम डॉक्टर अंबेडकर के विचार जानेंगे सोशल जस्टिस के ऊपर। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे
न्याय और कुछ नहीं है, स्वतंत्रता है, भाईचारा है और समानता है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ही जस्टिस है। और असल मायने में यही न्याय है। आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप हर कोई एक बराबर होना चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। इसी को हम न्याय मान सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहते थे जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और वो कास्टलेस सोसाइटी के फेवर में थे, जहाँ पे कोई किसी की कास्ट ना पूछे, सब जो है समान हो। और इसका जो है हमें रिफ्लेक्शन मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ में, जहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी गाइडलाइन मिल जाएगी जो इन तीनों चीज़ों को इस्टेब्लिश करते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। जैसे कि हर इंसान इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना लड़का और लड़की दोनों अगर काम कर रही है और एक साथ समान काम कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल पैसे मिलने चाहिए। एसटी एसटी का वेलफेयर होना चाहिए एजुकेशन में, और पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए। पब्लिक असिस्टेंस का यहाँ पर मतलब है सरकार जो है इंसान की देखभाल करे, अगर उनको परेशानी है तो उसको वो लुक आफ्टर करे। ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी हद तक जर्मन के एक स्कॉलर हुए, उनका नाम था इमनुएल कांट, उनसे मिलते जुलते दिखती है। इमनुएल कांट भी कहते थे कि इंसान जो है वो अपने आप में एंड है, वो किसी मीन्स के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान किसी का यूज़ करने के लिए नहीं है, हर इंसान की अपनी डिग्निटी है, जिसको अम्बेडकर भी मानते थे। अब हम डॉक्टर अम्बेडकर का सोशल ह्यूमनिज़्म जानेंगे। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है ह्यूमैनिटी, इंसान की डिग्निटी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते थे। वो हमेशा से मानते थे इंसान को डिग्निटी के साथ जीना चाहिए। उनका एक कोटेशन है कि अगर इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है तो अपनी सेल्फ हेल्प में उन्हें यकीन होना चाहिए। तो अम्बेडकर ने जो है डिग्निटी और इक्वल ह्यूमन राइट्स के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 डाला, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इसका मतलब है कानून की नज़र में सब बराबर और कानून सबको प्रोटेक्ट करेगा। और इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं ताकि इंसान की डिग्निटी और फ्रीडम जो है इंश्योर हो सके। जैसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मैंने अब जैसे आपको बता दिया है, फ्रीडम इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्फीयर। और वो मानते थे कि जो हर इंसान है उसको अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, उसको अपने बलबूते पे अपना जो उद्धार करना पड़ेगा, जैसा खुद डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन उसको एम्पावर करेगा। अब हम डॉक्टर अंबेडकर के व्यू जानेंगे डेमोक्रेसी के ऊपर। डॉक्टर अंबेडकर जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन करते थे, जहाँ से हम एमपीज एमएलए को पार्लियामेंट में चुन के भेजते हैं। पर वो उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनफ नहीं है, हमें सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना होगा। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ एक वे ऑफ लाइफ, जहाँ पर इंसान जो है, सोसाइटी जो है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को एक्चुअल में प्रैक्टिस करे। डॉक्टर अंबेडकर के आइडियल डेमोक्रेसी, उनके इस कोटेशन में हम समझ सकते हैं, वी मस्ट मेक अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ हमें सोसाइटी में डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस दे रिलाई बेस्ड ऑन सोशल डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जब तक वर्क नहीं करेगी बेहतरीन तरीके से, जब तक सोसाइटी जो एक डेमोक्रेटिक ना हो जाए। और सोसाइटी डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हर इंसान जो है लिबर्टी के साथ रहे, फ्रेटर्निटी के साथ रहे, इक्वलिटी को प्रैक्टिस करे। अब हम कंक्लूड करते हैं, अंबेडकर जो है उनकी आइडियोलॉजी में इंसान की डिग्निटी सबसे ऊपर थी और सेंटर स्टेट था इंसान का इंसान होना। वो चाहते थे इंसान जो है खुशी के साथ जीवन जिए, डिग्निटी के साथ जीवन जिए, उसके साथ कोई भी भेदभाव ना हो। ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए, और जब इनका वायलेशन कभी होगा तो जुडिशरी हमें जो है प्रोटेक्ट करेगी। ये सारी थ्योरी थी डॉक्टर अंबेडकर की। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।